बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हमारे साथ मौजूद है अहमद शेर जट एडवोकेट लाहौर से। कम उम्र बच्ची का केस जो है वो जो कराची में चल रहा है उससे मुतल्लिक अपडेट्स आप सुनते रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे इस केस से मुतल्लिका जो फ्यूचर है इस केस का खास तौर पर उस पर भी बात करेंगे। और जो पॉइंट है कि जो वालदैन की मुलाकातें जो है वो हो रही हैं, जो कम उम्र बच्ची है उसके साथ, उन मुलाकातों का इस केस के फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा, और आइंदा भी मुलाकातें जो है वो मिड नवंबर में भी होनी है मुलाकात। तो एक तो इस पे हम बात करेंगे, दूसरा जो मुल्जिम है वो भी मुलाकात करना चाहता है, तो उसका वहां पे कानूनी तौर पर क्या चीजें चल रही हैं, और सिंध हाई कोर्ट का जो बेंच है उसने इस केस से अपने आप को अलग किया है, उसकी पीछे क्या वजूहत है। सबसे पहले हम उसी पे बात करते हैं। जट साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने का, कि सिंध हाई कोर्ट का जो बेंच है उसने अपने आप को इससे अलग किया है केस का, उसके पीछे क्या वजूहत है। बहुत शुक्रिया साकिब भाई। देखें, ये सिंध हाईकोर्ट का वो बेंच है, जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब। जितनी भी सिंध हाईकोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई हैं इस मुकदमे की, इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई बेंच कन्वर्सेंट है ना फैक्ट्स के साथ, या इस मुकदमे की इची बिची जिस बेंच के सामने डिस्कस हुई है, जो रिसेंट पास्ट है इसके अंदर, वो जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब का है। जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब के पास लंबी लंबी बहसें हुई हैं। जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब के पास एमएलओ डिस्कस हुआ है। जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब के पास बच्ची के अगवा का जो चालान है, इस सारे जो मुद्दे का जो चालान है, उसकी कॉग्निजेंस डिस्कस हुई है। 164 के बयान वाली चीजें डिस्कस हुई हैं। माँ बाप की मुलाकात तक का मामला डिस्कस हुआ है, और बच्ची के नफ्सियाती मुआयने तक अगर मामला गया है, तो इन सारी चीजों में जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब की अदालत का बड़ा किरदार रहा है। और जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब ने सबसे ज्यादा समातें की हैं। पहले तो इससे कबल आपने सुना होगा कि एक दो समात के अंदर ही सिंध हाईकोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने बच्ची को 8 जून को मुबैना अगवाकार के साथ भेज दिया था। उसके बाद एक और दूसरे डिवीजन बेंच ने दोबारा बच्ची को कराची तलब कर लिया था। तो बड़ी नॉर्मल प्रोसीडिंग्स, जो डिटेल्ड प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जो प्रोसीजरल हुई हैं इस मुकदमे का चालान बनने के बाद, खासकर क्योंकि चालान वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चालान के बाद आपका मुकदमा शुरू होता है ट्रायल कोर्ट का। वो जो प्रोसीडिंग्स है वो जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब के पास हुई है। और ये बड़ा ही गैर मामूली किस्म का वाकया है, या गैर मामूली किस्म की बात है कि एक इस तरह के इशू के अंदर, जहां पर एक ऑनरेबल जज इतनी ज्यादा चीजों को जानते हो, और वो अचानक से डिसाइड करें कि मैंने इस मामले को अब नहीं सुनना। और वो बिल्कुल क्लियरली एग्जैक्टली उस इवेंट के बाद, जिस इवेंट का सबसे ज्यादा मुल्जमान को फायदा पहुंचा, जो मुल्जमान के फायदे के लिए एक स्टंट खेला गया। एक डॉक्टर साहबा थी जो बाद में पता चला कि खुद डॉक्टर की जरूरत में थी, खुद उनको डॉक्टर चाहिए था, खुद उनके अपने ट्रीटमेंट की जरूरत थी, और उनको सिंध गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया बच्ची को तबाह करने के लिए। और वो जो ड्रामा कर रही थी, वो मुल्जिम के साथ बैठकर सिंध हाईकोर्ट की उसी कमरा अदालत के अंदर मुल्जिम को कह रही थी कि अगर तुम्हें इंसाफ ना मिला तो मैं अपनी ये काट लूंगी, अपनी नसें काट लूंगी, अपने हाथ काट, मैं जान दे दूंगी यहाँ पर अगर तुम्हें इंसाफ ना मिला। फिर बाहर खड़े होके वो मुद्दई मुकदमा के ऊपर इल्जाम लगाती है, बाहर खड़ी होके वो सिंध की एक सियासतदान के ऊपर इल्जाम लगाती है, और बाद में खुद ही अपने सारे इल्जाम वापस भी लेती है। बाद में खुद ही अपनी सफाइयां भी देती है और बताती है कि मैं तो खुद से नहीं मरीजा थी। तो ये जो सारी एपिसोड हुई थी, अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि मुल्जमान की तरफ से जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब को इस मुकदमे में बाज़न करने के लिए किया गया था। बड़ा मतलब, इसको बादियो नजर में अगर देखें तो ये 100% मुल्जमान की तरफ से किया गया। चूंकि जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब ने एमएलओ को स्टे किया तो कोई एतराज नहीं था। जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब ने इनको इनकी मर्जी से डेटें दी, उसके ऊपर कोई इनको एतराज नहीं था। जब जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब ने बच्ची के नफ्सियाती मुआयने का और माँ बाप की मुलाकात का फैसला किया, उसके बाद मुल्जमान ने यह तय कर लिया कि अब जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब हमें अपने मुकदमे में जज नहीं चाहिए। और उसके बाद ये सारा खेल खेला गया, जिसकी जिसकी जो रिजल्ट है वो हमारे सामने है, कि एक ऑनरेबल जज, उसने बड़ा क्लियरली अपने आप को अनाउंस करके कि जी मैं इस मुकदमे में नहीं आ सकता, बहुत समातें कर ली, अब किसी और बेंच के पास ले जाए, और उन्होंने अलहदा कर लिया। ये जो सारी मेन रीजन है, उसका सबसे बड़ा जो, अगर मैं समझता हूं कि कोई कल्प्रेट है, मैं अगर इसको बातियों नजर में देखूं, मेरी नाकस इल्मी या नाकस राय ये कहती है कि ये मुल्जमान का सोची समझी उनकी प्लानिंग थी, साजिश थी,
कि इस ऑनरेबल बेंच को इस मुकदमे से अलग किया। अच्छा जज साहब, एक तो मैं कमेंट ये करूंगा कि इस केस में एक जो है वो बड़ी भयानक सी चीज ये सामने आई कि एक माहिर नफ्सियात जो है वो खुद उसको नफ्सियात का मर्ज जो है वो लायक है और उसी का वो उसके वजह से ही सारी चीजें आगे पीछे हुई। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो मुलाकातें हैं वालदैन की बच्ची के साथ मुलाकातें हैं, उन मुलाकातों से आपको क्या लगा है कि क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है या आगे जो मुलाकात होनी है तो उससे इस केस के पूरे सिनेरियो पे क्या इम्पैक्ट आपको लगता है? क्योंकि तकरीबन मेरा ख्याल है 2 2.5 माह या 3 माह हो गए हैं कि बच्ची बज़ाहिर डिस्टेंस है मुल्ज़मान की साइड से कि मुल्ज़मान की मुलाकात नहीं हुई। मुल्ज़मान की मुलाकात क्यों नहीं हो रही या उसका क्या लीगल जो है वो चीज़ें चल रही हैं, उस पे आगे बात करेंगे, लेकिन इस इम्पैक्ट पे सबसे पहले हमें बताएँ। देखिए साकिब भाई, अगर हम इसको केस से हट के बात करें, एक कम उम्र बच्ची है, उसकी वालदैन से मुलाकात हो रही है, एक टाइम पीरियड के बाद हो रही है। फॉर द टाइम बिंग हम भूल जाते हैं कि ये केस है, तो बच्ची अगवा हुई है, वालदैन ने एक मुकदमा दर्ज किया है। वैसे बात करते हैं कि एक कम उम्र बच्ची है, 13-14 साल की, 15 साल की कर लें, उस बच्ची की 6 महीने बाद वालदैन से मुलाकात होती है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि एक बच्ची अपने वालदैन से, अपनी छोटी-छोटी बहनों से, छोटी सी उम्र की बच्ची 6 महीने के बाद मिल रही है, तो 100% उसका एक इम्पैक्ट तो ये है कि ये एक बहुत ही प्यार भरा मिलाप है, एक ऐसे रिश्तों का मिलाप है जिनसे खालिस कुछ भी नहीं। माँ-बाप के रिश्तों से खालिस इस दुनिया में कुछ नहीं है। माँ-बाप से ज़्यादा वफ़ादार कोई नहीं होता। बच्ची को वो लोग मिल रहे हैं। अब अगर इस केस के ऊपर बात करें, तो देखें 6 महीने से 6 महीने से अब ज़्यादा अरसा हो रहा है, माँ-बाप को उस बच्ची से दूर रखा गया। पहले 3 महीने तो बच्ची को छुपाया गया, बच्ची को इधर-उधर रखा गया, जिसकी वजह से ये इंसानी स्मगलिंग के चार्जेज़ आए, जिसकी वजह से और जो अगवा के साथ छुपाने वाले चार्जेज़ होते हैं, वो लगे इस मुकदमे में। उसके बाद बच्ची का जब पता भी चल गया, तब भी बच्ची को दूर रखा गया और फिर ऑनरेबल कोर्ट ने जब बुला भी लिया, तो हमारी अदालतों की तरफ से कोई इसके अंदर जो है वो पेशरफ्त नहीं दिखाई गई, कोई इसके अंदर अदालतों ने आगे बढ़ के अपना किरदार अदा नहीं किया। फैमिली कोर्ट ने महीने के बाद जाके फैसला किया, 1 महीना 10 दिन के बाद जाके महीने में 2 मुलाकातों का फैसला किया, लेकिन वहाँ पर जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब ने, मैं उनको हमेशा इस चीज़ का क्रेडिट दूँगा कि उन्होंने ये सोचा कि यार सारी चीज़ें एक तरफ, पहले बच्ची को माँ-बाप से मिलवाया जाए और इनको आपस में बिठाया जाए ताकि चीज़ें क्लियर हों। क्योंकि आप जितना मर्ज़ी इधर-उधर से कान पकड़ें, माँ-बाप उस बच्ची के असल वारिस हैं, माँ-बाप असल गार्डियन हैं। आप जितने मर्ज़ी उसको गेम्स के फँसा लें, जितने मर्ज़ी उसको सोशल मीडिया पे बिठाकर उससे कोई चीज़ें उगलवा लें, माँ-बाप से ज़्यादा वफ़ादार आप उस बच्ची के नहीं हो सकते, खैर-ख़्वाह नहीं हो सकते, जिसको अदालत ने ज़हन में रखते हुए ये सारा कुछ किया। अब आते हैं इम्पैक्ट होने क्या जा रहा है। देखिए, इस केस के हवाले से बड़ा वाज़ेह है कि ये इल्ज़ामात लगाए जाते थे, एक बयानिया बनाया जाता था कुछ लोगों की तरफ से कि बच्ची माँ-बाप से नफ़रत करती है और माँ-बाप की तरफ से ये बयानिया था कि हमारी बच्ची को किसी दबाव में रख के ये बातें कहलवाई जा रही हैं, हमारी बच्ची हमसे नफ़रत नहीं करती। वो बयानिया टूट गया, माँ-बाप का बयानिया सच हो गया, दूसरी पार्टी मुल्ज़मान का बयानिया टूट गया जब बच्ची ने एक जज साहबा को परमिशन दी कि जी मैं अपने माँ-बाप से मिलना चाहती हूँ, अपनी कंसेंट दी और उसकी एक रिपोर्ट एक ऑनरेबल जज साहबा ने सिंध हाई कोर्ट के अंदर जमा करवा दी। जिसके बाद ये पता चला कि वाक़ई बच्ची अपने माँ-बाप से मिलना चाहती है, तो पहला सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि एक हकीकत खुल के आई कि बच्ची अपने माँ-बाप के साथ रहना चाहती है, माँ-बाप से जुड़ना चाहती है। अब अगला इम्पैक्ट ये है कि जब बच्ची उनके साथ रहना चाहती है, तो आने वाले दिनों में इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि बच्ची वो तमाम हकायक सामने ले आएगी, जिस दबाव में, जिस प्रेशर में बच्ची को माँ-बाप के खिलाफ बुलवाया गया या अदालतों के अंदर बयानात दिलवाए गए, वो हकायक सामने आने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर इसका इम्पैक्ट देखा जाए, तो वो इस केस को डिसाइडिंग फेज में लेके जाएगा। इस केस के अंदर मुल्ज़मान के गले का तौक बनाएगा इस बच्ची और वालिदैन की मुलाकात की रिपोर्ट को और उसके बाद इनका आपस में फर्दर जो एक आने वाले दिनों में जो एक्सपेक्टेड है कि बच्ची अदालत में आके कहेगी कि मैं माँ-बाप के साथ रहना चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ, मुझे मेरे घर भेजा जाए। तो ये वो इम्पैक्ट्स हैं मुल्ज़मान की जो सर देखिए मुल्ज़मान की मुल्ज़मान मुलाकात
देखें साकिब भाई, एक मुलजम जिसके ऊपर 364 लगी है, एक मुलजम जिसके ऊपर एक इंसानी स्मगलिंग की वो बहला फुसला के घरों से ले जाने की लगी है दफात, और वो उससे मिलना चाह रहा है जिसको अगवा करने की दफात लगी है, तो मुनासिब नहीं है। अगर आप कानून के मुताबिक, अगर आप स्पिरिट ले कानून की कि क्या मकसद क्या है, एक केस चल रहा है, उस केस का मकसद फौत हो जाएगा, वालदैन तो उस बच्ची, वालदैन के ऊपर तो कोई इल्जाम नहीं है, वालदैन तो उस बच्ची को उनसे बचाने के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं, मुलजम उस बच्ची को लेके भाग रहा है और बच्ची को लेके भागता रहा है, तो उस मुलजम को उस बच्ची से नहीं मिलवाया जा सकता। इसलिए मैं जाती तौर पर समझता हूं, इसीलिए आज तक अदालतों ने फैसला भी नहीं दिया ऐसा, और 17 तारीख को इसकी हेयरिंग है, किसी और बेंच के सामने होनी है, और मुझे नहीं लगता कि ऑनरेबल कोई भी सिंध हाईकोर्ट का जो बेंच है वो मुलजम को, इस हद तक संगीन जराइम के अंदर मुलव्वस मुलजम को इजाजत देगा कि वो अपनी ही मगविया से मिले। और ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि 17 तारीख को वो दरखास्त इनकी खारिज होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जज साहब, आपने बड़ा इन डेप्थ हमें बताया कि मुलाकातों का असर क्या होगा, मुलजम की मुलाकात जो उसके हवाले से कोशिश कर रहा है उसका लीगल स्टेटस क्या है, और खास तौर पर जो बेंच से अलहदगी है जज साहब की, उसके पीछे मुलजमान ने क्या जो है वो चाल चली है। तो आपका बहुत शुक्रिया जज साहब। नाजरीन, आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।